तो ये थोड़ी देर मैंने चलाया है, हाँ सांस फूल गया मेरा। तो टंडो कैसर में इस तरह के तकरीबन 6 से 7 कुएं मौजूद हुआ करते थे। ये देखिए 1916 की ये बिल्डिंग बनी हुई है। अच्छा, ये पानी निकालते थे, हमारे वाले साहब बोलते थे कि ये इधर बेस्टर वगैरह बैठते थे। दरख्त है वो भी काफ़ी कदीम है और इसके ऊपर कुछ घंटियाँ भी बंधी हुई हैं। अच्छा, ये बजाते हैं लोग इन घंटियों को? हाँ, तुम भी निम कहते थे, यहाँ पे लगी हुई थी। 6-7 बंदे हम लोग ऐसे बाहों को कर रहे ना, तो ऐसे घूम जाएं, फिर भी इतनी मोटी नीम। अच्छा। हाँ, इतनी ज्यादा मोटी थी। टंडो कैसर हैदराबाद शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर मौजूद एक कदीम और तारीखी कस्बा, जिसे 18वीं सदी में कैसर खान निज़ामानी ने आबाद किया था। तालपुर दौरे हुकूमत में आबाद होने वाला ये इलाका आज भी अपनी तारीखी, सियासी, अदबी अहमियत और ज़रई खूबियों की बदौलत पहचाना जाता है। टंडो कैसर की मिट्टी बेहद ज़रखेज़ है, जहाँ आम, बेर, अमरूद के अलावा मुख्तलिफ इक़साम के फल और सब्जियां काश्त की जाती हैं। लेकिन आज हम आपको इस कस्बे के कुछ मुनफरिद और तारीखी मकामात दिखाने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर मीठे और खारे पानी के वो कुएं जो तकरीबन 200 साल पुराने हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर यह कुएं न सिर्फ अपनी असल हालत में महफूज हैं, बल्कि आज भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन कुओं का पानी इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि इनमें से एक कुआं मीर फ़तेह अली ख़ान तालपुर की वालदा खैरुल निसा उर्फ माई खैरी ने बनवाया था। वही माई खैरी जिन्होंने हैदराबाद के इलाके फ़कीर के पेड़ में माई खैरी मस्जिद तामीर करवाई थी। हैदराबाद से मुख्तसर सा सफ़र तय करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं हैदराबाद के एक तारीखी टाउन में, जिसे जाना जाता है टंडो कैसर के नाम से। ये केसरानी पाड़ा है और इसी केसरानी पाड़ा के अंदर एक तारीखी कुआं है जिसे मिठो खूह के नाम से कहा जाना जाता है। मिठो कुछ सिंधी का लफ्ज़ है जिसका उर्दू में तर्जुमा होता है मीठा कुआं। तो वो आपको दिखाते हैं। ये एक हिस्टोरिकल कुआं है और ये पुराना ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर निज़ाम हुआ करता था। ये आप देखें, एक चेन सी बनी हुई है और इसके अंदर छोटे छोटे कप लगे हुए हैं। हालांकि ये बड़े भी होते हैं लेकिन इसके अंदर छोटे लगे हुए हैं। ये जो आपको बड़ी सी लकड़ी नज़र आ रही है और कादिर भाई इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये इसको घुमाया जाता है तो उसके साथ लगा हुआ ये बड़ा सा व्हील जो है, ये व्हील घूमता है और ये व्हील घुमाता है इस वाले व्हील को। और इस व्हील के साथ एक रॉड लगी हुई है, एक शाफ्ट है, ये आपको नज़र भी आ रही होगी। तो इस शाफ्ट के साथ ये व्हील अटैच है। जैसे ये शाफ्ट घूमती है ये बड़ा सा व्हील घूमता है और बाल्टियाँ जो हैं पानी नीचे से भर के लाती हैं और वो इसके ऊपर गिर जाता है और यहाँ से पानी जो है इस नाली के साथ बाहर चला जाता है। कादिर भाई, कितना चलाने में जोर लगता है या हल्का है? सही है, जोर भी लगता है, लेकिन जोर लगता है। आपको सांस चढ़ गया है, इसका मतलब जोर लगता है। बहुत ही ठंडा पानी है, बहुत। तो ये थोड़ी देर मैंने चलाया है, हाँ सांस फूल गया मेरा। तो खैर इसको इंसान नहीं चलाया करते थे, इसके आगे बैल बंधे हुआ करते थे और बैल जो है वो सारा दिन इसी तरह घुमा करते थे और कुआं जो है वो फंक्शनल रहता था, लोग इसका पानी इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा आम का दरख्त था, देसी आम का। तो काफ़ी लोग यहाँ बैठते थे, इतना रश होता था, किसी को बारी नहीं मिलती थी पानी भरने के लिए।
तो बाद में अभी जो मोटर वगैरह लगे हैं उसके बाद और ये थोड़ी डिमांड कम हो गई है। वैसे यहाँ इतनी रौनक होती थी आप सोच भी नहीं सकते। तालपुर और निजामानी आपस में रिश्तेदारी है। अच्छा। जो अदाकार है ना केसर निजामानी, आपने सुना जी है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका नाना मीर रसूल भाई तालपुर हैदराबाद वाला, अच्छा तो इनकी पुरानी रिश्तेदारी है तालपुर और निजामानी। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं ये जो कुआं है इसकी तामीर में माई खैरुल निसा का नाम उसने बनवाया था। ये जो कुआं मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है ये अभी भी फंक्शनल है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक भाई जो है अपने जानवरों के लिए यहाँ से पानी भर कर लेके गए थे, क्योंकि इस कुएं का पानी अभी भी मीठा है। और इस कुएं की तारीख के हवाले से यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे हमने मालूम करने की कोशिश की। तो अभी फ़ारूक निज़ामानी मेरे साथ थे, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने अपने बड़ों से सुना है कि ये जो कुआं है माई खैरी नामी किसी खातून ने बनवाया था। तो माई खैरी का नाम सुनकर मेरे जहन में फ़कीर का पेड़ आ गया, क्योंकि फ़कीर के पेड़ में एक तारीखी मस्जिद है जिसे माई खैरुल निसा ने तामीर करवाया था। और माई खैरुल निसा जो है वो तालपुर दौरे हुकूमत से ताल्लुक़ रखती थी। तो उन्होंने अगर ये कुआं तामीर करवाया है तो आप ऐसा समझ लीजिए ये कुआं कम अज़ कम 200 साल पुराना है, क्योंकि 1843 में तालपुर दौरे हुकूमत ख़त्म हुआ था जब ब्रिटिश सरकार ने सिंध पर कब्ज़ा किया था। तो ये कुआं जो है 1843 से पहले का है। केसरानी पाड़ा जहाँ पर मिठो खूह मौजूद है, यानी कि मीठा कुआं है, उसे रिकॉर्ड करने के बाद हम उससे थोड़ा सा आगे एक दूसरा पाड़ा आ जाता है जिसे खारो खूह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक कड़वे पानी का कुआं है, यानी कि खारे पानी का कुआं है। सिंधी में खारो खूह कहा जाता है। तो इसी कुएं की वजह से इस इलाके को भी खारो खूह के नाम से पुकारा जाता है। मेरे अकब में आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी। जब मैंने पूछा कि इस मस्जिद का क्या नाम है तो मुझे बताया गया कि इस मस्जिद को भी खारा खूह मस्जिद के नाम से पुकारा जाता है। तो ये इलाका जो है इसी कुएं की वजह से फेमस है। तो चलिए आपको मीठा कुआं दिखाने के बाद अब खारे पानी का कुआं भी दिखाते हैं। ये सामने जो आपको एक वॉल नज़र आ रही है, दीवार नज़र आ रही है, ये है खारा कुआं, यानी कि कड़वा कुआं, खारो खूह। और कादिर भाई ने चरखी संभाल ली है। इसका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस कुएं से जो पानी निकाला जाता था उसमें बैल इस्तेमाल नहीं होते थे, बल्कि इंसान ही इस तरह चरखी घुमाकर ये डोल जो है पानी का ऊपर भर के आ गया है, इस तरह पानी भरा करते थे। कादिर भाई ये उसी तरह मुश्किल है या आसान है? ये बिल्कुल आसान। और जो बड़े कहते हैं कि ये शुरू में पानी मीठा होता था। अच्छा। लेकिन जब जलजले आए हैं ना उसके बाद इसका पानी भी खारा यानी नमकीन हो गया है। तो ये अब इसको खारा खूह के नाम से बोलते हैं। अच्छा, ये भी मुझे जो आसार बता रहे हैं कि यहाँ का पानी भी लोग इस्तेमाल करते होंगे घर में दूसरी ज़रूरियात के लिए, नहाने वहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी अच्छा। पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। सही। नहाने के लिए, कपड़ों के लिए, बर्तन के लिए ये वाला पानी इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि टंडो कैसर में इस तरह के तकरीबन 6 से 7 कुएँ मौजूद हुआ करते थे। 2 कुएँ तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, जबकि एक और कुएँ का मुझे मालूम हुआ है कि वो अभी कतरे बेहतर हालत में है जिसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा जो बकिया कुएँ थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। और ये कुआँ जिसे खारा कुआँ के नाम से पुकारा जाता है, यहाँ के मकामी लोगों से बात करने के बाद मालूम हुआ कि पहले कभी इस कुएं का पानी भी मीठा हुआ करता था, लोग इस्तेमाल किया करते थे, पीने के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन लगभग 2005 में जो ज़लज़ला आया था, उस ज़लज़ले के बाद से इस कुएं का जो पानी है वो खारा हो गया, नमकीन हो गया। तो लोगों ने इस कुएं का पानी इस्तेमाल करना छोड़ दिया, और यानी कि पीने के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दिया। बाकी घरेलू जो दूसरी ज़रूरियात होती हैं उसके लिए अभी भी लोग यहाँ से पानी भरते हैं। इसकी जो हालत आपको नज़र आ रही होगी, ये कुआं अभी भी फंक्शनल है, अभी भी पानी आ रहा है। मैं खुद भी भरने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी कादिर भाई ने भी भर के दिखाया आपको। ये देखिए, निज़ामानी आए थे बलूचिस्तान से, वहाँ से पंजाब से, ये कुआ था। अच्छा, जब यानी कि कैसर खान निज़ामानी जिन्होंने इस इलाके को आबाद किया वो यहाँ पर आए तो उस वक्त भी ये कुआं था? 200 अच्छा। साल से ऊपर है। बड़ा पानी है इसमें, बड़ा ज़बरदस्त। तो इसमें पाइप भी लगे हुए हैं। हाँ। यहाँ पे 2 पाइप लगे हुए हैं। मुझे बता रहे हैं कि अभी लोग जो हैं मोटर से भी पानी यहाँ से सक करते हैं घर पे, यानी कि अपने घर पे लेके जाते हैं ये पानी। कपड़ों के लिए और बर्तन धोने के लिए वगैरह वगैरह, ऐसे ही मतलब काम आने के लिए पानी वाले
जो पीने वाला है वो दूसरी जगह। क्योंकि पानी जो है थोड़ा सा कड़वा है, पीने के इस्तेमाल में नहीं रहा है। थोड़ा खारा है बस। अच्छा, ऐसा। अच्छा। हजारों साल पुराना ये है ना। अच्छा, तो हज़ारों साल तो नहीं, लेकिन ये ब्रिटिश दौर का है, ये अंग्रेज़ों के दौर का है ये। मतलब कितना होगा? अंग्रेज़ों के दौर का तकरीबन आप ये समझ लीजिए 100 साल के करीब। अच्छा, आप कह रहे 100 साल, हैं हाँ। 100 साल, बिल्कुल बिल्कुल। ये कुआं भी तो ये आ गया सर तीसरा कुआं, और लेकिन इसकी हालत इस तरह की नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा डिटेल से दिखा सकूं। मट्टी वगैरह कचरा इसके अंदर फेंका गया है। हाँ। तो ये तीसरा कुआं है जो कि टंडो कैसर में मौजूद है। और कादिर भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पे 6-7 कुएं होते थे, ऐसा ही है कादिर भाई? ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, अभी इससे भी ये 3 है। ये तीसरा तो काफ़ी खस्ता है, लेकिन 2 आपने बड़े अच्छे और एक दिखाए और मुझे। बेहतरीन है। वो अच्छा, एक और भी है? हाँ, एक और अच्छा, फंक्शनल अच्छा, है। चलो। उससे बकरियों को, जानवरों को पानी वगैरह देते हैं। अच्छा। ये आप बिल्डिंगें दिखाएं, ये बहुत पुरानी है। हाँ, हाँ। और अब खस्ता हाल हो गई है इनकी हालत। इसको हम लोग सिंधी में सरकारी बंगला कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो और ये बिल्कुल सरकारी बंगले होंगे भी, क्योंकि ये जो इनकी तामीर है ये बता रही है कि इसे ब्रिटिश दौर में तामीर किया गया है। हाँ। तो अंग्रेज़ सरकार के उनके मुलाजमीन होंगे, अफसर होंगे, वो यहाँ पे रहा करते होंगे। यहाँ के एक मकामी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह पाक के सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये दरख्त माशाल्लाह से इतना तनावर दरख्त है और उसको इस हालत में देख के मुझे अफसोस हो रहा है, ये क्यों गिर गई है? काफ़ी सारे दरख्त सूखे हुए नज़र आ रहे हैं। ये गिरते नहीं, ये सब गंदे नाले के पानी की वजह से ये हालत आप देख अच्छा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो ये खुद गांव के लोग आते थे तफरी करने, बच्चों को इधर घुमाने, और हम भी इसको जो है ना सजावट करके बैठे हुए थे जितना हमारे पास है। लेकिन ये हमारे सियासी हिसाब है कि पहले 28 साल ये गंदे नाला इस तरफ चला है। 28 साल जब ये सियासत का मकान इनका आपस में आ गया, वो जो अपोजिट पार्टी है उसने इधर गंदा नाला बनवा लगवा दिया। ओहो। और ये आपके सामने ही है। और नुकसान जो हुआ है वो यहाँ के मकामी लोगों बस को यही हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो ये खुद आते थे बच्चों को लेके, हम खुद बोलते भले आदमी घूमे फिरे, गांव के लोग हैं। नहीं, बड़ी अच्छी पुरफिजा लोकेशन है, सही। बाग है यहाँ पे, सामने बाग ये है। पूरे हरे दरख्ती है, सही। सब इस पानी ने ये हालत की है। और पानी तकरीबन वहाँ तक, ये जो 1900 ये अपना 10 वाली जो आई थी, बोर्ड आई थी बरसात वाली, यहाँ तक कभी पानी चढ़ा ही नहीं। अच्छा। पानी बिल्कुल ये ज़मीन उठा गई। लेकिन ये गंदे नाले वाला पानी जो ना अंदर जाके इसको ज़ाबुन कर दिया बिल्डिंग पूरी को। नहीं तो इसकी रिपेयरिंग हो ना अभी 100 साल चल सकते हैं। अच्छा, मुझे ये कुएं का बताइएगा। यहाँ जी। पे एक मैंने कुआं देखा है पुराना, जी। लेकिन अभी तो काफ़ी ख़राब हालत में है। जी, जी। क्या कभी ये काबिल इस्तेमाल होता था पहले? सही, ये काबिल इस्तेमाल था ना। ये अंग्रेज़ों के दौर 1916 की ये बिल्डिंगें बनी हुई है। अच्छा। ये पानी निकालते थे यहाँ पे, हम तो छोटे थे, हमारे वालिद साहब बोलते थे कि ये इधर बेस्टर वगैरह बैठते थे। नहरों की जो नक्शाबंदी ये वो सब अच्छा, कुछ यहीं इरिगेशन होता था। डिपार्टमेंट इरिगेशन जो- डिपार्टमेंट अच्छा। यहीं पे होता था। ये जगह जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, एक टंडो कैसर की तारीख़ी जगह है। यहाँ पे ब्रिटिश दौर की इमारतें मौजूद हैं। और अभी भाई से मालूमात करके कुछ आइडिया हुआ कि ये इरिगेशन डिपार्टमेंट हुआ करता था यहाँ पे, उनके ऑफिसेज होते थे यहाँ पे। लेकिन सीवरेज के पानी की वजह से ये सारा इलाका जो है तबाह हो गया। और इसकी अभी क्या मनाजिर हैं वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कैसे तनावर दरख्त जो हैं, कदावर दरख्त जो हैं वो ज़मीन पर लेटे हुए हैं और बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, उनकी लकड़ियाँ भी खुश्क हो गई हैं। खैर, बस अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को जिनकी वजह से यहाँ पर ये हालत हुई है। तो आपको मैं एक और कदीम इमारत दिखाता हूँ जो कि ब्रिटिश दौर की ही है, और इस पर नेम प्लेट भी लगी हुई है। ये खुशकिस्मती है मेरी कि मैं इसे रिकॉर्ड कर सकूँगा। तो ये नेम प्लेट लगे होने से ये फ़ायदा होता है कि हमें पता लग जाता है कि हम जिस इमारत के सामने मौजूद हैं वो क्या चीज़ थी, कब तामीर हुई थी। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है सर्वेंट्स क्वार्टर 1916। 1916 में ये इमारत तामीर हुई थी। और ये मुलाजमों के जो क्वार्टर होते हैं वो ये जगह थी, यहाँ पे मुलाजमिन रहा करते होंगे। तो ये वो दरख्त है जिसे देख कर मैं कह रहा था कि मुझे अफसोस हो रहा है। माशाल्लाह से आप दरख्त देखिए किस कदर कदावर दरख्त होगा ये, और क्या ही इस दरख्त की शान हुआ करती होगी जब ये सही सलामत होता होगा। अफसोस। इधर देखें, इस तरफ ये देखिए बहुत बड़ा दरख्त था ये। ओले वाले आके छाए में बैठते थे, अभी ये हालत हो गई। सही, ये सीवरेज के पानी ये की वजह सीवरेज से। का पानी ओहो। ये भी क्या है, गर्मी है तब पानी सूख गया, वरना नहीं तो भाई ने पूरा पहले भरा बंद इधर चला गया था पानी। अच्छा, यानी कि पूरे इलाके का जो सीवरेज का पानी है वो इधर ही आता है। ओहो हो।
यहाँ पार्क बनी हुई थी, वीआईपी पार्क थी, ये देखो ना, ये पेड़ सब गिरे हैं। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल वीआईपी पार्क थी, गेट थे, उसमें जो फूल बूल लगे हुए थे वो सारा जो है गिर गया, सही। तबाह कर दिया। ये फिर हमने चेक पोस्ट से ही पुलिस बिठा दी, हमने बोला चलो। अच्छा, पुलिस स्टेशन भी रहा है ये यहाँ का? अभी भी है, उसमें अब रहे अभी अच्छा, ये भी 1916 की है, ऊपर लगा अच्छा हुआ लिखा हुआ है इसके हाँ जी, ऊपर। आगे। अच्छा, तो नेम प्लेट इस इमारत के ऊपर भी लगी हुई है। और इंस्पेक्शन बंगलोज। ओहो, ये सर पानी की वजह से ये हालत हुई है हमारी। अच्छा बिल्कुल ओके था। अच्छा। जिसमें अभी तक आप छतों में से देखें, ये इसको रिपेयरिंग हमने करवाया था दोबारा, ताकि कुछ वक्त और भी चल सके। तो ये जो इंस्पेक्शन बेंगलोर मैंने आपको दिखाया है, और इसकी छत पर भी जा सकते हैं, ये जीना बना हुआ है यहाँ पर। तो चलिए छत पर भी जाके देखते हैं। चलें चलें, आप चलें, मैं आ रहा हूं। शुक्रिया। तो पक्की ईंटों से ये जीना तामीर किया गया है, जो कि अभी भी सही सलामत है। तो सर ये है 1916 में तामीर होने वाली इमारत की छत, जिसके ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये भी अभी पहले हमने जो है ना इसको चुनाई लगवाई थी। अच्छा तो ये बिल्कुल जो है ना डैमेज हो गया था। अच्छा। ये पूरा हम चौरस से निकासी बनाई हुई है इन्होंने, और ये ऊपर उन्होंने हाल बनाया हुआ था कुछ में, हाँ, बैठने के लिए ना। के हिसाब से सही। ये अभी तक फर्श उसी दौर का है। अच्छा। हाँ, ये फर्श जो है ना उसी टाइम का है। सही सही। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें से क्रॉसिंग है हवा की। अच्छा। दीवारों में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसमें भी है, इसमें भी हवा की है। अच्छा, ये दीवारों के अंदर से जा रही है ये? हाँ, इसमें अंदर ही अंदर इसकी सर जाल लगी हुई है। अच्छा, ये अंदर ही अंदर ये गैलरी सी बनाई हुई है, ताकि हवा जो है अंदर जा सके, जिससे दीवारें ठंडी रहें, और दीवारें ठंडी रहेंगी तो घर जो है, जो इमारत जो है वो ठंडी रहेगी। भाई ने काफ़ी हिडन मालूमात जो हैं वो हमें दी। अगर हम अकेले होते तो यकीनन हमें ये बातें पता नहीं चलती। ये चूँकि यहाँ के रहने वाले हैं, इन इमारतों से इनका काफ़ी पुराना ताल्लुक, बल्कि ख़ानदानी ताल्लुक है। इनके बड़े जो हैं वो भी इन्हीं इमारतों में रहे हैं, तो इसलिए इनको बारीकियाँ भी पता है। और ये पुराने ज़माने में जो इमारतें तामीर की जाती थी, उनका डिज़ाइन इसी तरह का होता था कि ठंडी रहें, क्योंकि उस वक्त एसी वगैरह तो होते नहीं थे, पंखे हुआ करते थे। और वो खुसूसी तौर पे मकान की तामीर के दौरान इस चीज़ का बड़ी एहतियात की जाती थी, ख्याल रखा जाता था कि किसी तरह हवा की जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो। टंडो कैसर में मौजूद 3 तारीखी कुएं हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब एक और कुआं रिकॉर्ड करना बाकी है, लेकिन उसे रिकॉर्ड करने से पहले हम केले और आम के बागात में बने इस कच्चे रास्ते पर सफ़र करते हुए टंडो कैसर के तारीखी कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं, जहां सरदार कैसर खान निज़ामानी साहब की और उनके साहबजादे की आखिरी आरामगाह है। कहा जाता है कि सरदार कैसर खान निज़ामानी साहब कल्होड़ा दौरे हुकूमत में हैदराबाद सिंध आए और फिर कल्होड़ों के बाद तालपुर दरबार से भी वाबस्ता रहे, लेकिन तालपुर दरबार से सरदार कैसर खान निज़ामानी साहब के ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे ना रहे और उन्होंने अपने कबीले के साथ वापस जाने का इरादा किया। वापसी के सफ़र में जब उनका काफ़िला मौजूदा टंडो कैसर के मकाम तक पहुंचा, तो सरदार कैसर खान के साहबजादे बीमारी के बाइस इंतकाल कर गए। बेटे के इंतकाल ने सरदार कैसर खान को तोड़कर रख दिया और उन्होंने आगे जाने का इरादा तर्क करके इसी मकाम पर आबाद होने का फ़ैसला किया और यूं टंडो कैसर नामी ये बस्ती आबाद हुई। इस तारीखी कब्रिस्तान में सैयद वजीउद्दीन शाह रिजवी साहब का एक मज़ार भी है, जिसकी वजह से ये कब्रिस्तान वजीउद्दीन शाह कब्रिस्तान कहलाता है। इसी मज़ार की निस्बत से इस कब्रिस्तान को वजीउद्दीन कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। और ये वो मज़ार है, और यहाँ पे ये दरख्त कौन सा है कादिर भैया? ये मेरे ख्याल में शायद दरख्त है, खबड़ 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 कहते हैं हम लोग।
इस साईं के बारे में कुछ मालूमात रखते हैं आप? कौन थे, कब आए यहाँ पर, कितने पुरानी इनकी ये मज़ार है? मुझे काफ़ी टाइम थी बाबा, अच्छा, मुझे काफ़ी टाइम थी हो गया। इसी मज़ार के हाथे में जो दरख्त है वो भी काफ़ी कदीम है और इसके ऊपर कुछ घंटियाँ भी बंधी हुई हैं। अच्छा, ये बजाते हैं लोग इन घंटियों को? हाँ। अच्छा, और ये धागे बंधे हुए नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर? ये मुराद है बद्धना ना हमारे ने साईं जगह पजोड़ी ना बद्धना ना वो बड़ो तो लायो बधवानी। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे धागे बंधे हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए आप, कुछ धागे हैं, कुछ तावीज़, इनमें तावीज़ भी हैं कुछ, और ये कोई लकड़ी है बंधी हुई इस धागे के साथ। तो जब उनकी परेशानियाँ बीमारी जो है वो दूर हो जाती है तो वो धागा जो है इस दरख्त के साथ बांध के चले जाते हैं। सैयद वजीउद्दीन शाह रिजवी की दरगाह के अलावा टंडो कैसर में हज़रत सैयद सखी शाह मुराद जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की भी दरगाह है और यह दरगाह टंडो कैसर की सबसे कदीम और सबसे बड़ी दरगाह है। कहते हैं कि कभी यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगा करता था जो अब काफ़ी अरसे से नहीं लगा। ये टंडो कैसर की सबसे बड़ी दरगाह है। काफ़ी अरसा हो गया, तकरीबन 10, 12, 15 साल हो गए हैं। तो हम छोटे थे तब मेले लगते थे बहुत सारा। ये अब तो कॉलोनियाँ बन गई हैं, इस तरफ भी बहुत बड़े मेले लगते थे यहाँ पे। मुझे पता चला था कि टंडो कैसर में 2 कदीम ट्रेडिशनल कुएँ मौजूद हैं। एक मीठा कुआँ है और एक खारा कुआँ है। तो जिन्हें रिकॉर्ड करने के लिए मैं यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ पे 2 कुओं को जब मैंने रिकॉर्ड किया है तो मुझे मज़ीद कुओं का पता चला। मैंने आपको तीसरा कुआं भी दिखाया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौथे कुएं के बिल्कुल सामने। ये देख लीजिए आप, आखिरी कुआं कादिर भाई ने अभी पानी भरा है। कड़वा पानी है, नमकीन है। तो सर ये भी खारो कुआं है, इन जो मतलब अगर उर्दू में बोलूँ तो ये कड़वा कुआं है। इसमें जो पानी है वो खारा है, कड़वा है, पीने के काबिल नहीं है, लेकिन ये फंक्शनल ज़रूर है। फंक्शनल इसलिए है क्योंकि बकरियां, जानवर वगैरह ना इसका पानी रोजाना पीते हैं। ये आपने देख लिया। अच्छा, हाँ, ये वाला बना हुआ अच्छा, ये जानवरों के लिए है। हाँ, बनाया अच्छा, हुआ। तो इसकी मैं खास बात बताता हूँ कि ये बहुत ही पुराना है। जब मैंने तो इसको ऐसे ही देखा। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत मशहूर थी हमारे यहाँ, दुम्बी नीम कहते थे, यहाँ पे लगी हुई थी। तो अगर 4 बंदे हम लोग, 4 नहीं सॉरी 6-7 बंदे हम लोग ऐसे बाँव को कर रहे ना, तो ऐसे घूम जाएं फिर भी इतनी मोटी नीम, हाँ इतनी ज़्यादा मोटी थी। तो ये टंडो कैसर में सबसे ज़्यादा मशहूर नीम थी, लेकिन फिर वो कहते हैं ना, हम बदकिस्मत हैं कि वो नीम हमारे हाथों से चली गई है। अच्छा, काट दिया गया उसे। हाँ, बस उसके ऊपर कहते हैं कि वो जब बारिशें हुई थी ना, वो तजलिया के गिरी थी। अच्छा, क्या कहते हैं, बिजली गिरी थी। तो ये हमने तकरीबन 4 कुएं देखे और भी तकरीबन 3-4 कुएं ऐसे थे जो शाही बाज़ार के बिल्कुल साथ एक बड़ी मस्जिद है हमारी, जामा मस्जिद, वहाँ पे भी एक कुआं था। फिर अंग्रेज़ी स्कूल जो मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे भी एक कुआं था। एक फिर हमने वहाँ पे जो जुम्मन शाह वाली खड्डे, वहाँ पे भी एक कुआं था। मतलब कुएं बहुत सारे थे, लेकिन क्योंकि अब ये सिस्टम रहा है कि हैंड पंप और मोटर रूटर आ गए, तो इस वजह से इनकी अहमियत ख़त्म हो गई है। यहाँ पर मैं आया था सिर्फ 2 कुएं रिकॉर्ड करने, लेकिन हम 4 कुएं रिकॉर्ड कर चुके हैं और बाकी के जो कुएं थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में शुक्रगुजार हूँ मैं कादिर भाई का, जिनके तवस्सुत से हम ये सारी रिकॉर्डिंग को मुमकिन बना सकें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वो बोल रहे हैं इसके बच्चे की हड्डी बढ़ती है, अच्छी हड्डी नहीं बढ़ती, तो ये बैठ नहीं सकता है क्या? ये बैठता है और इसको टेक लगा के जैसे बिठाते हैं ना, अभी ऐसे बैठा हुआ ऐसे बैठ जाता है। अच्छा, अल्लाह ताला सेहत दे। इलाज करवा रहे हैं आप? इलाज इसका मैंने बहुत करवाया है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अच्छा सर, ये व्हील चेयर इंग्लैंड से एक बहन ने भेजी है, उनको अपनी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है? हाँ, मेहरबानी उनकी बहुत। मैंने बहुत बंदों को बोला इसके लिए कोई न करो भाई। देखें, आपके लिए इंग्लैंड से तोहफा आ गया, ठीक है सर? हाँ। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? ठीक है, आपकी गाड़ी आ गई है।
अच्छा सर, ये साइकिल जो है अमेरिका से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान ने भेजी है, उनको अपनी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है? ये पैसे लीजिएगा, गिने। $10,000, ठीक है? ये इंग्लैंड से एक बहन ने भेजे हैं, उनको अपने दुआ में याद रखिएगा।